चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख रचनाएं और उन जैसे आपके कवि होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीट्रिपलएससी हो या आपका कोई एग्जाम जिसमें से आपका हिंदी साहित्य आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बार-बार पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका है कम से कम 10-10 एग्जामों में पूछा गया है और बार-बार पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए, वन को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। यहाँ पर यामा जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा, यामा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। देखिए टू को ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर सूरदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, तुलसीदास हैं, लेकिन बिहारी नहीं है क्योंकि बिहारी है रीतकाल के। ऑप्शन आपका जिसका आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। चलिए 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंधा युग किसकी कृति है। अंधा युग किसकी कृति है। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार, मतलब देखा जाए बार बार मतलब बार बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 10-10 बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो देखिए अंधा युग जो आपका है धर्मवीर भारती है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये है क्या, एक काव्य नाटक है। क्या है ये, एक काव्य नाटक है दोस्तों, याद रखिए 1955 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। चलिए कमेंट करिए, लॉक करिए जल्दी से, आपका आंसर क्या होगा 5 नंबर में। तो दोस्तों बिहारी सतसई के रचयिता है आपके बिहारी लाल, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने इन ऑप्शन में कौन सा, यहाँ पर जो आजाद शत्रु है, आजाद शत्रु इन्होंने, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है। 7 नंबर को ऑप्शन लॉक किया जाए जल्दी से। यहाँ पर देखिए रीतकालीन कवियों में जैसे आपके केशव होते हैं, चिंतामणि, है ना, यहाँ पर कविदेव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, ये सब आते हैं। तो इसमें से देखिए अभी हमने नाम लिया कौन सा, ऑप्शन डी आपका बिहारी लाल, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अन्या से अनन्या किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अन्या से अनन्या किसकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी प्रभा खेतान। तो दोस्तों प्रभा खेतान इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पिता कहानी के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा, पिता कहानी के लेखक कौन है। देखिए 9 की अगर बात करते हैं तो पिता कहानी के लेखक है आपके ज्ञान रंजन। क्या, ज्ञान रंजन, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। पिताजी आपको हमेशा अच्छा ही ज्ञान देंगे, जो भी देंगे, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन जो है वो आपका किसका है। 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों नए आपका आ गया है। देखिए आपका भारतीय युग से जो भी स्टार्टिंग नई शब्द आपका हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी आपके भारतीय हरिश्चंद्र जी का है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोकायतन किस कवि की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और पूछा गया है लोकायतन जो है ये किसकी रचना है। तो आप कहेंगे ये महाकाव्य। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 11 नंबर में जो ऑप्शन आपका बी नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर बन जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रामचंद्रिका। जो रामचंद्रिका है दोस्तों ये छंद योजना भी विशिष्ट है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विभावानुभाव संचारी भाव संयोग 10 निष्पत्ति है, ये सूत्र किसका है। ये जो सूत्र दिया है वो किसने दिया है, याद रखिए ये सूत्र किसका है, बिल्कुल सही है। देखिए भरत मुनि, जिसको ऑप्शन आया है ये नंबर राइट हो जाएगा, भरत मुनि ने दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। 14 का ऑप्शन यहाँ पर देना है। 14 नंबर में पंच परमेश्वर कहानी आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है। दोस्तों 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जवाब यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है, प्रेमचंद जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, 15 का ऑप्शन देना है।
तो आप कहेंगे तुलसीदास ने भगवान राम का वर्णन किया है, मतलब ऑप्शन जिसका है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कह रहा है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? चलिए त्यागपत्र पूछा गया है तो आप कहेंगे ये क्या है? उपन्यास है, और ये है आपका जैनिन, जिसका ऑप्शन लॉक हुआ है। ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे बनारसी दास जैन ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखने वाले लेखक माने जाते हैं। क्या? हिंदी की प्रथम। और यहाँ दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य, ये आपके बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विसल देवरासो, क्या दिया गया है? विसल देवरासो के रचयिता का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लॉक किया जाए। चलिए जल्दी से लॉक करें क्वेश्चन नंबर 18। चलिए और देखिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, नरपति नाल। क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नरपति नाल हो जाएगा। और इसमें बीसल दाव की जो बीसल देव रासो हैं, मतलब बीसल देव जो हैं उनके 12 वर्षों के कालखंड का वर्णन इसमें से किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक आपकी बीसल देव रासो मिलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रायन किसकी कृति है? चंद्रायन किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। लॉक किया जाए क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रायन है आपके मुल्ला दाऊद। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेमाख्यान, याद रखिएगा कि ये हिंदी का ज्ञात ये प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, सूफी प्रेम काव्य है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कविता क्या है? निबंध के लेखक बताइएगा। कविता क्या है? निबंध के लेखक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है और कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। क्या? श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण आपका हिंदी उपन्यास है। और ये आपका जो राग दरबारी है ये आपके 1968 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे श्रद्धा किस कृति की नायिका है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है 22 नंबर में। तो आप कहेंगे 22 नंबर को ऑप्शन 1 कामायनी। क्या कहेंगे? कामायनी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? 23 नंबर लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर देखिए 23 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैनिंद। क्या बनेगा? जैनिंद, इसका आंसर डी हो जाएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद जरूर लिखें ताकि पता चल पाए कि नहीं आप लोग हमारे चैनल से यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा देखा होगा, स्पीड देखा होगा, अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके हैं। दोस्तों बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये बिहारी जो थे ये आपके जयसिंह के दरबार में रहते थे। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, शेष कादम्बरी की रचयिता इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? शेष कादम्बरी दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, अगर कादम्बरी होता तो आप लोग बाणभट्ट कहते, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपसे शेष कादम्बरी। तो यहाँ पर अलका सरावगी, ऑप्शन लॉक करिएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी अलका सरावगी है। अगर हमने बताया कि अगर कादम्बरी केवल होता कादम्बरी तब आप लोग बाणभट्ट कहते। क्लियर है? दोनों पॉइंट नोट करिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का जो कार्य किया है वो आपके किस कवि ने किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन को डर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हमेशा पढ़ते हैं और ये देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए गए हैं जो आपको जरूर ये पढ़ना चाहिए। देखो दिया गया है गागर में सागर भरने वाले, 26 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिहारी, जो कि आपके रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिहारी जी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वापसी किस विधा में रचित है? क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है यहाँ पर वापसी किस विधा में रचित है? तो दोस्तों वापसी जो आपका है ये है क्या? ये जो है एक कहानी है।
क्या है भैया, जो वापसी है इस ये क्या है, कहानी है और ये गुलशन नंदा द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है। चलिए, मधुशाला के रचयिता, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। दोस्तों यहाँ पर हरिवंश राय, जो आपका हरिवंश राय बच्चन दिए हैं, है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, ये आपकी इन्हीं की रचनाएं हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक कंठ विष पाई किसकी रचना है। चलिए लॉक करें कि एक कंठ विष पाई किसकी रचना है। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये है आपके दुष्यंत की है। ये क्या है, काव्य नाटक है, दुष्यंत कुमार का है। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जायसीकृत पद्मावत क्या है। चलिए यहाँ पर 30 नंबर में, तो देखिए जायसीकृत पद्मावती ये है, आपका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये रूपक काव्य है। क्या है, रूपक काव्य है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है। दोस्तों 31 नंबर को ऑप्शन लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये उपन्यास दोस्तों कह सकते हैं कि ये इनका अधूरा उपन्यास है। उपन्यास लिखने के दौरान ही दोस्तों आपके 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। चलिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर आदिकाल की रचना है। क्या है, ये आदिकाल की रचना है, जो कि ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस रचना का जो समय है, अर्थात इस जो रचना है, ये आपके 1343 ईस्वी माना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है। चलिए, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक यहाँ पर 33 में, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर प्रेमचंद। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली हिंदी की जो कथा है, मासिक पत्रिका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। कविता में मुक्त छंद का जो प्रयोग किया था वो किसने आरंभ किया था। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए लॉक करें जल्दी से, और आपका जो आंसर इनमें से वो आपका क्या बन जाएगा। देखिए 34 नंबर की अगर बात करें, यहाँ पर 34 नंबर की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर है निराला। क्या हो जाएगा, यहाँ पर निराला जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। मुक्त छंद का प्रयोग जो किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, याद रखिएगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक इनमें से कौन थे। इसका जो राइट आंसर है क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 35 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 35 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई, 35 नंबर का जो ऑप्शन है भैया आपका बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। बताएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे 36 को ऑप्शन जो सी है, पृथ्वीराज रासो। क्या बनेगा, पृथ्वीराज रासो जी की ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लॉक करें जल्दी से, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका जो राइट आंसर है इनमें से क्या होगा 37 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके सुमित्रा नंदन पंत को। याद रखिए, हिंदी साहित्य में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अर्थात यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके सुमित्रा पंत को मिला था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तार सप्तक, क्या रहा है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे 38 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपके अज्ञे जी हैं। कौन, अज्ञे जी हैं। 1943 में नई कविता से शुरुआत आपकी हुई थी, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर जिसका भी है राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार बताइएगा। चलिए, सर्कस उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है, 39 नंबर लॉक करें। यहाँ पर 39 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा संजीव। कौन है, आपके संजीव, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर 40 नंबर है, लॉक करें जल्दी से। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या बनेगा। चलिए भैया, आपका देखिए 40 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि नील देवी नाटक के रचयिता का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आवाराम मसीहा के लेखक कौन है। आवाराम मसीहा के लेखक कौन है। 42 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्या बनेगा, विष्णु प्रभाकर जिसका ऑप्शन है राइट बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गबन किसकी रचना है। कि 43 नंबर दिया है गबन किसकी रचना है। 43 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है यहाँ पर गबन, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये बने कि इनका दूसरा यथार्थवादी उपन्यास, क्या प्रेमचंद का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है, तो आप कहेंगे गबन है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से महादेवी जी को रचना कौन सी नहीं है। चलिए, महादेवी वर्मा जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, आपका 44 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। ये बताइए कि पंचरत्न किसकी रचना है। पंचरत्न जो रचना है वो किसकी है, तो नोट करिएगा पंचरत्न के जो रचना है वो आपके रामविलास शर्मा की है। किसकी है, तो आपके रामविलास शर्मा की है। नोट करिएगा रामविलास शर्मा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए 45 नंबर, भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आपने कई बार पढ़ा भी है। आपका जो आंसर सी है वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन आपका है और बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 लॉक करें जल्दी से। 46 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सरैपा बनेगा। क्या बनेगा, सरैपा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा रचयिता का नाम सिद्ध सरैपा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइएगा। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम इनमें से क्या है, तो आप कहेंगे सर 47 को ऑप्शन जो है आपका मणिका मोहिनी। क्या, मणिका मोहिनी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या कि संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है किसका, तो संचार माध्यमों में दोस्तों प्रयोग किसका होता है। हिंदी का शासकीय रूप होता है, या हिंदी का साहित्यिक रूप होता है, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक होता है, या हिंदी का व्यवहारिक रूप होता है। दोस्तों संचार माध्यमों में याद रखिएगा कि संचार माध्यम में हिंदी का व्यवहारिक रूप होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि चंद्रकांता, क्या कह रहा है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए चंद्रकांता संतति ये तिलस्मी अयारी, ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। नोट करिएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। 50 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार क्या है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 50 दिया है और 50 में हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका प्रेमचंद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये कहानी संग्रह है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ होता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 11 लाख रुपए की धनराशि है ना, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा इत्यादि इसमें दी जाती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता के साथ साथ आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। दोनों चीज कमेंट करें एक साथ। चलिए देखिए 52 नंबर में ऑप्शन आपका ये नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है और इसमें आपका है कौन सा, तो आप कहेंगे तरन तनुजा तट, अर्थात ये अनुप्रास अलंकार इसमें होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। चलिए कुकुरमुत्ता के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे, इसके ऑथर पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए निराला जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है इनमें से निराला की कविता कौन सी है। चलिए निराला की कविता इनमें से पूछा गया है और निराला की कविता दोस्तों इनमें से क्या होगा।
चलिए देखिए, तुलसीदास क्वेश्चन अगर पूछे कि जो तुलसीदास जो रचना है ये किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके निराला जी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए, कौन सा, बी नंबर है, तुलसीदास इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए निराला जी की रचनाओं में जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, अच्छा ये जो तुलसीदास जो रचित की गई थी वो आपके 1938 में, कब, 1938 में। ठीक है। और जैसे कुकुरमुत्ता ये आपकी निराला की बहुत अच्छी रचनाएं हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, यहाँ पर देखिए 55 नंबर में। तो अवधि में नहीं है आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, नोट करिए 55 नंबर में। यहाँ पर देखिए पद्मावत भी है, मधुमालती भी है, हंस जवार भी है, कवितावली नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, अवधि में नहीं है, ब्रज में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोदान किसकी कृति है। चलिए गोदान जो है किसकी कृति है, गोदान किसकी है, तो आपका आंसर भी प्रेमचंद इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार बताइए। चलिए 57 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो राम की शक्ति पूजा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, मतलब ऑप्शन सी नंबर लॉक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बीजक किसकी रचना है। चलिए भाई बीजक जो है ये किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कबीर दास की रचना है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि भ्रमर गीत के रचयिता हैं। चलिए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास इसका आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किसकी रचना है, ये पंक्ति बताइए। चलिए दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो भैया आप क्या आएंगे, ये आपके है किसके, तो आपके कबीर दास बताइएगा, ना कि आपको बताना है तुलसीदास। क्या बताएंगे, यहाँ पर कबीर दास बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। कबीर दास कहते भी हैं दशरथ ने हूँ लोक बखाना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। यहाँ पर 61 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल इसका जो ऑप्शन है इसी नंबर है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आपका 1893 में। कब, 1893 में इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है। जब आंचलिक उपन्यासकार की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, ये आपके हिंदी के आपके आंचलिक आपके उपन्यासकार में इनकी गिनती होती है, इसी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम इनमें से क्या है। चलिए रामचरितमानस में जो आपका जो कांड है वो किस क्रम में आपको मिलेंगे, 64 नंबर में देना है। यहाँ पर आंसर बताइए जल्दी से, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम। चलिए देखिए बाल कांड से स्टार्ट होता है, देखिए बाल कांड, इसके बाद आता है अयोध्या कांड, इसके बाद आता है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और इसके बाद उत्तर कांड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो हमने क्रम आपको बताया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लंका कांड को ही सुंदर कांड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा अगर इनमें से पूछे सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, तो जो बाल कांड है वो सबसे बड़ा है क्योंकि छंदों की संख्या ज्यादा है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। 65 नंबर की अगर बात करते हैं तो 65 को ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या बनेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये संपादित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि वाराणसी से आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जो पंक्ति के रचयिता है वो आपके कौन है। सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, भैया आंसर बताइए जल्दी से। चलिए और इस क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी लोग गलत करके आएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर वो क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपको बी लगाना है, याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा। देखिए काफी लोगों का जवाब आया है यहाँ पर बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन जो सी नंबर 100% लगा रहे हैं वो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम इनमें से क्या है। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है, तो 67 का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर है 67 में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमनाथ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमनाथ इसका आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है।
चलिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? यहाँ पर नोट करिएगा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारतेंद्र युग में। ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए नंबर इसका बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। दोस्तों 70 नंबर में ये आपके रहीम जी हैं। क्या हैं? ये रहीम जी के द्वारा दिया गया है, ये दोहा है, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? 71 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अपने अपने पिंजरे ये है मोहनदास नैमिषारण्य की। किसकी है? दास नैमिषारण्य की है। और ये आपके 1995 में, कब? 1995 में ये आपकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इद्दनमम रचना किसकी है? चले, इद्दनमम रचना जो आपकी है किसकी है? 72 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा डी मैत्री पुष्पा। क्या हो जाएगा? डी नंबर है, मैत्री पुष्पा बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। 73 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इंदु पत्रिका के हैं आपके कौन? यहाँ पर जवाब दीजिए, इंदु पत्रिका के कौन है? इंदु पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है। चलिए भाई, जवाब देना है, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है ना। 73 नंबर में आपका जो ऑप्शन दिया गया है, क्या है? क्या यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से नोट कर लीजिएगा कि जो इंदु पत्रिका है इसके संपादक हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके गजाधर बाबू हैं, गजाधर बाबू हैं, इनके वापसी का बात की गई है। जो कि गजाधर बाबू रेलवे में किस पद पर थे और किस तरह का काम करते थे, इसका उल्लेख इसमें से कहानी में नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो आपका है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदू और उर्दू का एकीकृत रूप है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 76 लॉक करें। तो दोस्तों ये कमलेश्वर की है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कमलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इनका नाम क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह है। दोस्तों याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो कि कालिदास के जो संस्कृत में किया था, इन्होंने हिंदी में किया किसने? राजा लक्ष्मण सिंह। आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? जो आपके राजा लक्ष्मण सिंह, इनका जन्म हुआ था आगरा में और आपके 1826 में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए ऑप्शन को लॉक किया जाए। कह रहा है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भक्ति काल को, जो कि आपके एग्जामों में बार बार ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से अष्टाछाप का कवि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है, अष्टाछाप का कवि इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर देखिए 79 का ऑप्शन क्या बनेगा? 79 का ऑप्शन बनेगा ए, आपके मलूक दास। दोस्तों मलूक दास ये आपके अष्टाछाप में नहीं है। आपको हमने बताया है कि अष्टाछाप के कवियों को जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है और जैनेन्द्र के द्वारा यहाँ पर रचित है परख कहानी, है ना। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। परख कहानी बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? चलिए हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है? 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है 82 नंबर में? तो दोस्तों 82 का ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास की जो भक्ति है वो किस भाव की थी? सूरदास की जो भक्ति है वो आपकी किस भाव की थी? यहाँ पर देखिए 83 नंबर में। तो 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ पर सखा भाव की है। क्या है? यहाँ पर सूरदास की दिया गया है। किसकी? सूरदास की, तुलसीदास की नहीं है, क्योंकि तुलसीदास की जो आपकी भक्ति भावना है वो दास भाव की है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर लॉक करें,
आधा गांव उपन्यास के जो आपके लेखक हैं इनमें से कौन बनेंगे। तो आधा गांव जब पूछा गया है तो आप कहेंगे 84 जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, राही मासूम राजा। यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 लॉक किया जाए, जल्दी से यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर देखिए 85 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास। क्या हो जाएगा, ये तुलसीदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि माटी हो गई सोना गद्य की विधा जो है वो आपको बताना है कि जो माटी हो गई सोना ये कैसी विधा है, बताइए। माटी हो गई सोना गद्य की विधा बताइए। यहाँ पर देखिए 86 नंबर है आपको जो लगाना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 86 नंबर का ऑप्शन लॉक करिएगा। ए नंबर है ये संस्मरण है। क्या है, ये संस्मरण है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है। कौन सा लेखक समालोचक नहीं है 87 नंबर में। चलिए 87 की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 87 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। चलिए बताइएगा कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रीत काल का। कौन से हैं काल के, तो आपके रीत काल के, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि जो आपके हैं कौन हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं वो आपके कौन हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी नल्ला हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 में। 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सुदर्शन। कौन है, ऑप्शन इसका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस की रचना जो की गई है वो किस भाषा में की गई है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके अवधी भाषा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है इस लेखक के यहाँ पर बताना है। चलिए 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। देखिए 93 में कह रहा उर्वशी है, रेणुका है, रश्मरथी है। आपसे कह रहा है कि स्वर्ण धूलि किसकी रचना है। यहां पर बताइएगा, कह रहा आपसे स्वर्ण धूलि किसकी रचना है। चलिए यहां पर सुमित्रानंद पंत की है, याद रखिए। तो ऑप्शन सी ये दिनकर की नहीं है, सुमित्रानंद पंत की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइएगा। यहाँ पर देखिए 94 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा उदंत मार्तंड, है ना। ये आपका 1826 को प्रकाशित हुआ था, जो कि 30 मई को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक है आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका है तो 96 का ऑप्शन हो जाए आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए 99 को ऑप्शन देना है और आपसे कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका 99 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक इनमें से कौन है। चलिए हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक इनमें से कौन आपके हैं। यहाँ पर आपका जो 100 नंबर है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 100 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है। यहाँ पर 100 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर गोपाल राम गहमरी। कौन, गोपाल राम गहमरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।